रात शांत और रोज से ज्यादा ठंडी थी, जिसमें क्रिसमस की पूर्व संध्या वाली हल्की चमक थी। सांता क्लॉज वर्कशॉप से बाहर निकले, हाथ मलते हुए आसमान से गिरती बर्फ को देखा। उसके चारों ओर सब कुछ धीरे से चमक रहा था। रोशनी, आंखें, यहां तक कि हवा भी जादुई थी। सांता ने गहरी सांस ली। आह, साल की सबसे खास रात, वह फुसफुसाया। उसके पीछे बौने उपहारों पर अंतिम काम कर रहे थे। 12 सिंघे उत्साहित और ऊर्जावान खुर पटक रहे थे, उड़ने को तैयार। सांता ने सबको प्यार से थपथपाया, खासकर रुडोल्फ को, जिसकी नाक रात में एक छोटी लालटेन सी चमक रही थी। जैसे ही सांता अपनी स्लेज में चढ़ने वाले थे, कुछ अजीब हुआ। उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक मधुर, कोमल धुन आसमान में बह रही थी, जैसे ठंडी रात में गर्म शहद डाला गया हो। ये घंटियां नहीं थीं, ये हवा नहीं थी। नहीं, वह बांसुरी थी। सांता जम गया। क्रिसमस की रात उत्तरी ध्रुव पर बांसुरी? यह अजीब है, उसने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा। ऐसा संगीत, यह अलग, शांत, दिव्य लगता है। 12 सिंगों ने सिर उठाए, कान हिलाते हुए चुपचाप सुना। बर्फ के टुकड़े भी हवा में थम गए थे, मानो वे भी धुन सुनना चाहते हों। सांता अपनी स्लेज में चढ़ा और फुसफुसाया, देखें, ये संगीत कहां से आ रहा है। लगाम हिलाते ही स्लेज चमकती रात में आसानी से आसमान में उड़ गई। सांता के ऊपर उड़ते ही बांसुरी की धुन नरम बादलों और टिमटिमाते तारों के बीच साफ होती गई। कुछ ही मिनटों में सामने का आसमान हल्की नीली, शांत और गर्म चमक से जगमगा उठा। सांता आगे झुके। यह क्या है? जैसे ही स्लेज करीब आया, सांता ने एक चमकते बादल पर एक छोटी आकृति को खड़े देखा। लड़का युवा दिख रहा था। उसने साधारण पीले कपड़े पहने थे, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए था। उसके घुंघराले बालों में सुंदर मोर पंख था। उसकी मुस्कान कोमल, चंचल और आनंद से भरी थी। सांता हाँफ कर बोला, भगवान कृष्ण? लड़के ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। हो सांता, सुना था तुम इधर आ रहे हो। सांता की आंखें फैल गईं। तुम मुझे जानते हो? कृष्ण हंसे, ऐसी शुद्ध हंसी कि तारे भी और चमकने लगे। बेशक, कृष्ण ने कहा, आप हर साल इतने बच्चों को खुश करते हैं। मैं आपसे मिलना चाहता था। सांता अपनी स्लेज से उतरे। उनके जूते चमकते बादल में धीरे से ढंस गए। उसने आदर से सिर झुकाया। मैंने पहले कभी किसी देवता से नहीं मिला, सांता ने कहा। आपका संगीत मुझे बुला रहा था। हां, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। आज रात दुनिया को खुशी चाहिए, सिर्फ तोहफे नहीं, सुकून, प्यार, शांति। और तुम और मैं, हम दोनों इसे अपने तरीके से देते हैं। सांता गर्मजोशी से मुस्कुराया, लेकिन तुम्हारा प्यार दिव्य है। मेरे उपहार साधारण हैं। कृष्ण पास आया, सांता के दिल पर नन्हा हाथ रखा। शुद्ध मन से दे साधारण उपहार भी दिव्य होते हैं। सांता को गर्माहट महसूस हुई, जैसे ठंडी सुबह की धूप। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? सांता ने खुशी से कांपती आवाज में पूछा। हम साथ खुशियां ला सकते हैं। कृष्ण की आंखें चमक उठीं। मुझे पता था तुम पूछोगे। कृष्ण उछलकर गाड़ी में चढ़ गए। 12 सिंगों ने सम्मान और उत्साह से सिर झुकाए। सांता कृष्ण के पास बैठे और लगाम थामी। तैयार? कृष्ण खिलखिलाए। चलो चलें। स्लेज सोने और नीली रोशनी की लकीर छोड़ता हुआ आसमान में उड़ गया। हवा झिलमिला उठी, बादल चमके और नीचे की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा चमकदार लग रही थी। उनका पहला पड़ाव यूरोप में एक छोटा सा घर था। अंदर एक छोटी लड़की धीरे धीरे रो रही थी, क्योंकि उसकी माँ काम के लिए दूर थी। सांता ने सावधानी से उसके तकिए के पास एक टेडी बियर रखा। कृष्ण ने बांसुरी उठाई, मधुर धुनें बजाई। लड़की के आंसू रुक गए। वह नींद में मुस्कुराई। कमरा शांति से भर गया। यह अविश्वसनीय है, सांता ने फुसफुसाया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर दिल को संगीत की थोड़ी जरूरत है। उनका अगला पड़ाव भारत का एक गांव था। एक परिवार चुपचाप बैठा था, भविष्य की चिंता में। सांता ने बच्चों के लिए सुंदर उपहार छोड़े। कृष्ण ने पिता के कंधे को धीरे से छुआ। आदमी का तनाव भरा चेहरा शांत हुआ, आंखों में उम्मीद लौटी। अफ्रीका में बच्चे धीमी आग के पास बैठे थे। सांता ने रंगीन खिलौने दिए।
कृष्ण की धुन ने आग को चमकाया, सबको गरमाया। अमेरिका में एक अकेला लड़का रात के आकाश को देख रहा था, दोस्त की चाह में। सांता ने पेड़ के नीचे एक छोटी ट्रेन रखी। कृष्ण ने फुसफुसाया, तुमसे प्यार किया जाता है। और लड़के को अजीब सुकून मिला, मानो कोई उस पर नजर रख रहा हो। सांता और कृष्ण ने मिलकर महाद्वीपों, महासागरों, संस्कृतियों के पार यात्रा की। जहां सांता उपहार लाए, वहां कृष्ण आशीर्वाद लाए। जहां सांता उत्साह लाए, वहां कृष्ण शांति लाए। घंटे मिनटों से गुजर गए। पड़ावों के बीच सांता ने पूछा, कृष्ण तुमने यह रात क्यों चुनी? कृष्ण ने तारे देखे और धीरे से कहा, क्योंकि दुनिया कभी कभी दयालुता की सुंदरता भूल जाती है। आप उन्हें हर साल याद दिलाते हैं, मैं भी उन्हें याद दिलाना चाहता था। सांता का दिल कृतज्ञता से भर गया। आखिरी घर पहुंचकर सांता ने कहा, यह मेरे जीवन की सबसे जादुई क्रिसमस थी। कृष्णा ने धीरे से सिर हिलाया। और मेरी सबसे खुशी भरी रात। फिर कृष्णा ने एक छोटा चमकता नीला गोला आगे बढ़ाया। यह आपके लिए है सांता। जब कोई दुखी या खोया महसूस करे, इस गोले को हिलाना, उन्हें मेरे बांसुरी की छोटी गूंज दिल में सुनाई देगी। सांता के हाथ इसे लेते हुए कांप उठे। धन्यवाद, ये मुझे मिला अब तक का सबसे बड़ा उपहार है। सांता ने लाल थैले से एक छोटी चांदी की घंटी निकाली। और यह तुम्हारे लिए है कृष्ण। अगर दुनिया खुशी भूल जाए तो इसे बजाना, क्रिसमस का जादू फैल जाएगा। कृष्ण की आंखें स्नेह से भर गईं। धन्यवाद मेरे दोस्त। सुबह की पहली रोशनी से आसमान चमकने लगा। कृष्ण स्लेज से उतरे, उनका रूप और भी चमकने लगा। कृष्णा बोले, अभी के लिए विदा। जहां प्रेम है मुझे वहीं पाओगे। सांता ने गहरा प्रणाम किया। और जहां आनंद कृष्णा, मैं भी वहीं हूंगा। नीली रोशनी की हल्की चमक के साथ कृष्णा अंतर्ध्यान हो गए। सांता एक पल चुपचाप बैठा, चमकता गोला पकड़े हुए। फिर वह एक गर्म शांत मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उत्तरी ध्रुव लौटते हुए उसने फुसफुसाया, आज क्रिसमस को एक नया जादू मिला है। और कहीं दूर कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुबह के आकाश में तैर गई। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ तो ऐसे और चमत्कारों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।